देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 के साथ हमने क्लास ओवर की थी। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसकी हमें जरूरत आगे भी पड़ेगी। जो मेन क्वेश्चन है चैप्टर के प्रोराटा वाले क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, वहां पर हमें इस टाइप की कैलकुलेशन मिलने वाली है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर को क्या कह रहे हो? ये तो रहा, ये वही तो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने ओवर कर देने पे किया था। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो था, ये किसके बच्चे ने क्वेश्चन ट्राई किया? जिसने ट्राई किया उनसे हो भी गया। अच्छा, जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो लास्ट वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। और जिसे मतलब थोड़ा सा कम समझ में आया वो एक बार फिर से दोबारा देख करके समझ लेना। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ। नहीं, इसने पास द जनरल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। अप टू अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट तक। क्या? अप टू अलॉटमेंट तक करनी है। पता है, मैं बता रहा हूँ, कैश बुक मैंने करा दी है। क्वेश्चन कौन सी दुनिया में है भाई? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं। चलिए बेटा, मैं एक बात करूँ, मुझे पढ़ाने में और क्लास में पढ़ने में जब मजा आता है, जब क्लास में ना पिन ड्रॉप साइलेंस। समझ रहे हो ना? पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ये नहीं कि फालतू में तुम इधर से उधर बातें करते रहो या मुझे बार बार बोलना पड़े बेटा चुप हो जाओ। तो अगर हाँ डाउट रहता है तो डाउट के टाइम पे डाउट करो, बट ये नहीं कि आप बार बार बीच बीच में एक दूसरे से बातें करते रहो। तो प्लीज ये खुसर फुसर बिल्कुल एकदम से बंद रखा करो क्लास के टाइम पर। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए जरा, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब, हमने अभी तक एक देखा फुल सब्सक्रिप्शन, एक देखा है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि हम कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए, मान लेते हैं। जो शेयर्स थे वो ऑफर कितने किए? पब्लिक को ऑफर किए हैं 10,000 शेयर्स। बट पब्लिक ने लेस देन 10,000 9,500 शेयर्स ही अप्लाई किए। जो हमारे अप्लाइड शेयर्स है वो है 9,500। अगर हमारे अप्लाइड शेयर्स कम होते हैं हमारे ऑफर्ड शेयर से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि अगर हमने ऑफर किए थे 10 एंड एप्लीकेशन रिसीव हुई 9,500 की, तो हम एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री भी 9,500 शेयर्स के लिए करेंगे, अलॉटमेंट की भी एंट्री 9,500 शेयर्स के लिए करेंगे, एंड आगे जाके कॉल की एंट्री भी 9,500 शेयर्स के लिए ही करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता था कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है तो हम उसको एडजस्ट किया करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर कम आया है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन उतने ही शेयर से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए जरा इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, पहले समझते हैं। एक कंपनी है जिस जो रजिस्टर होती है 1 Jan 2022 को। कैपिटल कितनी है? 10 लाख। एंड इसको डिवाइड किया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपीज का, 1 लाख शेयर है, 10 लाख की कैपिटल हो गई कंपनी ने। लेकिन इशू कितने किए? 42,000 शेयर्स, ऑफ विच 40,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द पब्लिक। मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव होती है वो रिसीव होती है सिर्फ 40,000 शेयर्स। अब एंड ₹1 पर शेयर रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन 1 रुपीज की थी। फर्स्ट फैब दीज शेयर्स वर अलॉटेड, ये शेयर्स फर्स्ट फैब को अलॉट कर दिए। एंड उसके बाद अलॉटमेंट कितना? 2 रुपीज पर शेयर। एंड हमें 28 फैब को अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव भी हो जाती है। फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर करते हैं, इसको ड्यू करते हैं हम 1 मार्च को। एंड कॉल मनी आपको रिसीव हो जाती है, बट विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। यानी यहाँ पर 100 शेयर्स की अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती है। फाइनल कॉल जो थी 1 जून को हमने सेकंड कॉल की एंट्री की। सेकंड कॉल ड्यू करते हैं 1 जून को। अमाउंट हमें रिसीव हो जाती है। एंड अगेन यहाँ पर 400 शेयर्स की अमाउंट नहीं होती है। कब? 30 जून को। अब आपको बताया गया कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है, कैश बुक बनानी है, कैश बुक एंट्रीज।
पास जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, ये एंट्रीज आगे जाना चाहिए था। पास जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट की हम बात ही नहीं कर रहे, तो अभी इस पॉइंट को इग्नोर रखेंगे, बैलेंस शीट वाले को। इतना समझ में आ गया? एंट्रीज कैसे करेंगे भाई? 9500 शेयर्स के लिए हमें एंट्री पास करनी है। पूरा क्वेश्चन 9500 शेयर्स के लिए होने वाला है। हम्म बेटा प्लीज, अभी दो दो चार मिनट पहले मैंने भी यही वाली बात आपको बोली थी कि क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। नहीं नहीं, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%। चलो ये क्वेश्चन लेकिन 1 मार्क में आएगा। अगर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया है कि भैया सॉल्व करो, तो फिर हम उसको करेंगे, फिर हम ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन केस नहीं देखेंगे। मान लो जैसे यहाँ पे 40,000 शेयर्स हमने ऑफर किए थे और 35,000 शेयर्स की रिसीव होती है हमारे पास एप्लीकेशन, तो ये क्या लेस देन 90% है? क्योंकि 90% बनता है 36,000, बट एप्लीकेशन रिसीव हुई है सिर्फ हमारे पास 35,000 शेयर्स, और बाकी आगे की सारी बात बता रखी है। कहता है जनरल एंट्री पास करो, कैश बुक बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो ठीक है, आप यहाँ ये नहीं कहोगे यहाँ तो 90% होना चाहिए था, अगर नहीं है तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। नहीं, वो थोड़ा सा गलती हो गई है क्वेश्चन को डिजाइन करने में, इसलिए ऐसा दिया है। हाँ, जो 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन जो आता है ना, वो 1 नंबर में आता है। और अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन दिया 1 नंबर में दे दिया है, तो समझ जाओ वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको कितनी जानकारी है। मैं दोबारा बोलता हूँ, यही कितने बड़ा क्वेश्चन और ये एग्जाम में दिया 1 नंबर में, तो समझ जाओ, या ये क्वेश्चन दिया है इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में, तो समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में होता तो आगे का मैं कुछ नहीं करता, 1 रुपए के हिसाब से मुझे एप्लीकेशन रिसीव होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड इसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, सारा पैसा रिफंड। तो कंपनी ने ऑफर किए थे 42,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव होती है सिर्फ 35,000 शेयर्स की, जो कि 90% से कम है। तो यहाँ ये दो एंट्री बनवाना चाह रहा, आपके पास पहले रिसीव होगी 35,000 शेयर्स, और फिर आप इनको क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे भाई, कि हम आपको शेयर्स अलॉट कर ही नहीं सकते, कंपनी कंपनी शेयर्स अलॉट कर ही नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए था, और यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। ये ऐसा अगर क्वेश्चन रहता, तो मैंने सिर्फ आपको एक अलग से केस बताया है, और आप ये चीज नोट में डालोगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%, एंड इन दिस केस हाँ, यह 90% से कम है। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंपनी में क्या था, 40,000 शेयर्स हमने ऑफर किए थे, हमने 42, और रिसीव होती है हमारे पास एप्लीकेशन 40,000 की। 42,000 से कुछ भी लेना देना नहीं है, पूरा क्वेश्चन 40,000 शेयर से होने वाला है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री तो वहां पर चलेगी, और इसकी डेट डेट क्वेश्चन में बता रखी है, हमें एप्लीकेशन कब रिसीव होती है, नहीं बताया ना। नहीं, एप्लीकेशन की एंट्री नहीं दे रखी, फर्स्ट फैब को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो जो सेकंड एंट्री होगी ना, Feb 1, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना था, 1 पर शेयर। 40,000 रुपीज आपको जो एप्लीकेशन के आए थे वो कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। फिर फर्स्ट फैब को ही आप ड्यू भी कर देंगे। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फर्स्ट फैब को उन्होंने शेयर्स अलॉट किए, तो उस दिन ड्यू भी करेंगे आप। कितना, 2 पर शेयर,
फिर इसके बाद देखो कब अमाउंट रिसीव होती है, 28 फैब को आपको अमाउंट रिसीव हो जाती है। तो फर्स्ट 28 फैब को जो आप ये वाली एंट्री पास करने वाले थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं। थर्ड एंट्री किस बात कब होगी, देखिए जरा, द फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर मेड ऑन 1 मार्च, मार्च 1 को आप अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, जब कैश बुक बनानी होगी तो हम बैंक वाली एंट्री पास नहीं करेंगे। और यहाँ थी 3 पर शेयर। अच्छा, जब अमाउंट रिसीव होने की बात आएगी ना यहाँ पर, अच्छा यहाँ कब आपको अमाउंट रिसीव होती है ये नहीं बताया, तो हम इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि एक एक मंथ के गैप में एक मंथ का टाइम है अमाउंट रिसीव होने का। तो मार्च 31 को आप, मार्च 31 को अमाउंट रिसीव होने की एंट्री कर देंगे। एंड अमाउंट कितनी रिसीव होगी, 100 शेयर, यानी 300 को माइनस कर देना, 1,19,700, इतना ही तो अमाउंट रिसीव हुआ होगा ना, 1,19,700। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि 100 शेयर्स की अमाउंट नहीं आती है। फिर आपने सेकंड कॉल कब ड्यू की, ये 1 जून, तो जून 1 की एंट्री। फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ अमाउंट होने वाली है 1,60,000, क्योंकि 4 रुपये पर शेयर था। और अगेन यहाँ 4 शेयर 100 शेयर्स की अमाउंट रिसीव नहीं होती है, तो 1,600 रुपीज आपको रिसीव नहीं होंगे। डेट क्या है, 30 जून। लग रहा है इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल बेसिक मतलब सिंपल क्वेश्चन, तो इसको नोट भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई बच्चा तेज बना है, उसने नोट कर लिया, तो क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उसका। चलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, देखो उनको फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा ना, उनकी जब अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। अरे कैंसिल मतलब उन्हें खत्म कर दो कि भैया नहीं, हमने ऑफर किए। देखो एक बात बताओ, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट की सीटिंग्स है। हमारे स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है कि सीट्स होती है और 40 स्टूडेंट की सीट, और वहां पर उस क्लास में 35 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, तो क्या करोगे आप, स्कूल बंद कर दोगे या 5 बच्चों के डेस्क को क्लास से हटा के बाहर फेंक दोगे? भाई इतना ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरत हो तो इन 5 डेस्क को दूसरे रूम में लगा दोगे, और थोड़ी ना कुछ करोगे कि नहीं अब एडमिशन क्लोज हो गया, लेकिन नहीं हम तो 5 बच्चे पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, हम तो चाहे कहीं से जबरदस्ती पढ़ाए, फ्री पढ़ाए पढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर अगर हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो जो शेयर्स हमारे अलॉट नहीं हुए, सॉरी सब्सक्राइब नहीं हुए, तो ठीक है खत्म करो, उनकी कोई बात ही नहीं करेगा। क्योंकि वो तो हमने पब्लिक को बोला था कि हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीदो, उन्होंने नहीं खरीदे तो हम अगली बार जब नेक्स्ट टाइम कभी ऑफर करेंगे तो। लेकिन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बातें ना कर यार, चाहे था कि तुम अगर एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हो तो उससे ज्यादा ज्ञान मुझे हो, तो वो मुझसे पूछ लो यार, तुम मे भी गलत बता रहे हो। देखो अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारे इस वाले जो ये डाउट है कि क्या करते होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन केस आता ही नहीं है जल्दी से। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं आता होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, तो भाई इनको ऑफर करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको बोलते हैं अंडर राइटर। अब ये काम होता है अंडर राइटर का शेयर्स इशू करने का। कंपनी क्या करती है, कंपनी अंडर राइटर को पकड़ेगी और कहेगी भैया हमें हमारे ये शेयर्स हैं और ये आपको इशू करने हैं।
वो कंडीशन देख लेंगे कि हाँ कंपनी क्या है, किस टाइम पर मार्केट में क्या सिचुएशन बनी हुई है। जैसे कि अभी आपको बहुत जानकारी हो तो एक इंजीनियरिंग कंपनी का शेयर्स आज अलॉट हुए हैं, आज ही अलॉट हुए हैं। हर्षा इंजीनियरिंग है शायद, मैं हर्षा इंजीनियर ऐसे कुछ नाम है। तो रिसेंटली आप अभी गूगल करके देखना चाहो तो देख सकते हो, हर्षा इंजीनियर मेरे हिसाब से कंपनी है। तो कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर को पकड़ती है, प्रोफेशनल्स होते हैं, ये कंडीशन देखें कि हाँ ठीक है भाई अभी मार्केट में ऐसी कंडीशन है, आप अपने शेयर्स को ऑफर मतलब इशू कर सकते हो, आईपीओ लेके आ सकते हो। आईपीओ आया कंपनी का या आईपीओ नहीं आया, ओएफएस आया है, जो भी कंडीशन होती है कई तरीके से शेयर्स इशू होते हैं। तो जब वो शेयर्स ऑफर इशू हुए और 1 लाख के सिर्फ और सिर्फ 85,000 ही शेयर्स बिक पाए, बचे कितने, तो ये 15 शेयर्स इनकी जिम्मेदारी ये खरीदेंगे, ये खरीद लेते हैं उन शेयर्स को, क्योंकि इनको इस बात का कमीशन दिया जाता है, एक अच्छा खासा कमीशन होता है कंपनी का कि इन शेयर्स को इशू करने का। तो अंडर सब्सक्रिप्शन केस प्रैक्टिकली आता नहीं है। क्लियर है। और अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया, अंडरराइटर्स के बीच में ऐसी कोई बात आ गई, तो वो एक अलग केस है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि क्या कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे केस में हो सकता है, बट वो एक्सेप्शन की बात है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। बट अब यहाँ क्वेश्चन है, हम तो सारे केस पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, एक कंपनी जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड इंटू 12 लाख इंटू 10, एक शेयर 10 रुपीज का, तो 1 करोड़ 20 लाख हो गया। आउट ऑफ दिस हमें इससे मतलब नहीं होता कि कितने शेयर्स हमारे हैं और कितनी ऑथराइज कैपिटल है, हमें मतलब है कि हमने कितने शेयर्स ओवर किए हैं। तमीज में बैठो, तमीज में बिल्कुल जैसे क्लास में बैठते हैं। आउट ऑफ दीज इनमें से कंपनी ने ओवर किया सिर्फ 8 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब ये शेयर हो गए 10 + 2 8 लाख शेयर्स। अब यहाँ देखो जरा, एप्लीकेशन 2 पर शेयर, और ये 4 + 2 हो गया, ये 2 कितना, 2 4 6 2 8 एंड बैलेंस 2 हो गया। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर, सिर्फ 780 शेयर ही हमारे ऑफर सॉरी अप्लाइड होते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा आप रिसीव हो जाता है। आपसे कह रहा है कि आपको जनरल एंट्री नहीं, मतलब यहाँ बैलेंस शीट बनानी है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, बट नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर जनरल एंट्री पास करो। मुझसे पूछ, क्या पूछ रहा है। 20% प्रीमियम किसका होता है बता जरा, कोई बच्चा बताएगा 20% प्रीमियम किसका होता है। फेस वैल्यू का, तो पढ़ता है ना घर पे, एक क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है, और अगर कुछ बात कहो तो ऐसे मतलब थोड़ा होता है कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। कर दी शुरुआत, कितने क्वेश्चन कर लिए, अभी क्लास के बाद दिखिए मेरे को, अभी देखो क्लास के बाद, ये भी है या ऐसे ही, अभी ये हाल है। अब नहीं पता तुम्हें कि 20% कौन किसका निकालते हैं, क्लास में रहा करो। हाँ बेटा, 7,80,000 शेयर्स पे पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारा पैसा आपको रिसीव हुआ। क्वेश्चन है आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए बोला, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, आप जनरल एंट्री पास करो, कर सकते हैं क्वेश्चन खुद से। वो बैलेंस शीट का पार्ट है, नोट्स टू अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट का पार्ट है पूरा। जब मैं आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूँ। क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आई। 23 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या बेटा, ये आप शायद देख पा रहे हो, क्या लिखा है, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। पता क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, शायद मैं आपको इससे पहले बताया, समझिए जरा। एक कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए, 1,000 शेयर्स ऑफर किए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, या 2 3 4 1 लिख लेते हैं, 10 रुपए हो गए पर 10 रुपए टोटल हो गए। अब एक शेयर होल्डर था जिसने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के टाइम पर 100 शेयर्स की अमाउंट नहीं आती, फर्स्ट कॉल के टाइम पर अगेन ये शेयर्स की अमाउंट
यदि सेकंड कॉल पे अगेन ये शेयर्स की पे नहीं कर रहा, ये मिस्टर ए है कोई, जिसने क्या किया, अलॉट सिर्फ एप्लीकेशन पे की, ना अलॉटमेंट पे की, ना कॉल पे की, ना फर्स्ट ना सेकंड। तो ये जो पे नहीं किया, हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, कॉल्स इन एड्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉल्स इन एड्स का मतलब ये होता है कि उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, सेकंड कॉल पे नहीं किए, अगर अलॉटमेंट पे नहीं किया तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं भाई, उसने अगर कुछ भी अमाउंट एप्लीकेशन के बाद अगर कहीं पर भी डिफॉल्ट करता है, वो कहीं पर भी पेमेंट नहीं करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। अब मुझे जरा दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, एप्लीकेशन तो हर किसी को पे करनी पड़ेगी, अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं करोगे तो शेयर्स कहाँ से मिलेंगे? किसी ने आपको ये बोला कि अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप ₹2 पर शेयर हमें पैसे दे दो। आपने कहा कि हम ना आपको ₹1 पर शेयर देना चाहेंगे, अगर आपको बेचना तो हमें बेचो। ऐसा 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 कहना चाह रही हो आप? भाई तुम्हारा तुम्हारा कहने का कंसर्न तो यही है ना कि हम ₹2 पर शेयर है, बट हम ₹2 पर शेयर ना पे करके हम 1.8 पर शेयर पे करें। और हाँ, तो भाई बात तो वही होगी ना। प्लीज, अरे भाई प्लीज, ये लड़की, इस लड़की का कहना ये है कि कंपनी के हमने कुछ शेयर्स लिए। देखो पायल कहना क्या चाह रही है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होगा नहीं, बट मैं फिर भी पायल की बात बता दूं। पायल कहना चाह रही है कि एक कंपनी जिसके हमने शेयर्स ऑफर किए, कंपनी कह रही है कि आपको जो भी शेयर्स खरीदने हैं, मतलब एक लोट होता है, यहाँ पर एक शेयर का हिसाब नहीं होता, एक लोट का हिसाब होता है। एक लोट में जो भी अमाउंट है और उसका हिसाब बन रहा है, जो भी शेयर्स है उनकी अमाउंट बन रही है 15,000। आप कह रहे हो कि हम कंपनी को 14,000 अभी पे कर देते हैं, अगर हमें शेयर्स मिल गए तो हम 1,000 भी पे कर देंगे, ठीक है ना? बेटा आप किसी सब्जी की दुकान पे नहीं खड़े कि अगर हमें अच्छा लगा तो हम पे करेंगे, या आप किसी ट्यूशन में बात करने के लिए नहीं आए कि भैया आप हमें इस महीने पढ़ा के देखो, हम इस महीने आपकी फीस 1,000 नहीं, आपको 900 रुपये देंगे, अगर हमें अच्छा लगा, आपने अच्छा पढ़ाया, तो हम अगले महीने 1,000 के साथ 100 रुपये बढ़ा के 1,100 पे कर देंगे। इस बार हमारी दिक्कत है यार, ये सारी चीजें तुम्हारे सब्जी की दुकान पे है, लाला की दुकान पे है ना, या ट्यूशन सेंटर में, यार वहां चलता है। कंपनी, प्लीज, कंपनी आपको पर्सनली नहीं जानती। कंपनी ने बोला है कि आपको अगर हमारे शेयर्स खरीदने हैं तो 15,000 रुपए की अलॉटमेंट एप्लीकेशन है, आप पे कर दो। अगर आपको खरीदना, आपका नंबर आ गया तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ आप ये कहो कि हम कम दें या हम ज्यादा दें, ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, देखो एप्लीकेशन का तो मतलब ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप एक अमाउंट पे कर दो। अगर आप अब ये कहो ना कि कहीं पर फॉर्म निकला है किसी चीज के लिए और आप वहां चाह रहे हो कि नहीं, हम फॉर्म की फी कितनी है, 10,000 रुपए, लेकिन हम 9,000 रुपये पे कर रहे हैं, अगर हमारा नंबर आया तो हम बाकी 1,000 रुपये देंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसी ये केस जबरदस्ती आप अपने हिसाब से ना बनाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कॉल इन एडवांस में बताता, मिस्टर बी थे जिन्होंने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पे की, जब इन्होंने शेयर्स खरीदे थे 200 शेयर्स। जब इनका अलॉटमेंट का नंबर टाइम आया तो इन्होंने क्या किया, 1,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया। 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों पे किया? इन्होंने कहा 4 और 1 5, हमें ₹5 और पे करना है, कितने शेयर है हमारे 200, तो हम एक काम करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट कर देते हैं, सेकंड कॉल की भी पेमेंट कर देते हैं, दोनों की पेमेंट कर देते हैं, तो 1,000 हम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। तो अगर कोई भी शेयर होल्डर फ्यूचर की, मतलब जो नेक्स्ट ड्यू जो भी होंगी, उनकी अगर एडवांस में पेमेंट कर देता है तो हम उनको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब कुछ बच्चे कहते हैं, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस, अगर हम एडवांस में पे करें तो हमें क्या कुछ बेनिफिट मिलता है? दोनों एडवांस हो गया, चलो मुझसे गलती हो गई। अगर हम कॉल्स इन एडवांस कर रहे हैं, अगर हम एडवांस में पे कर रहे हैं, कोई बंदा एडवांस में पे कर रहा है, तो क्या इसको कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो यस, इसको एक बेनिफिट मिलेगा। अगर एरियर्स होता है तो क्या उसको कुछ लॉस होता है? कंपनी उस पर कोई पेनल्टी वगैरह लगाती है? यस, अगेन कंपनी उसके ऊपर पेनल्टी लगा देती है। अब ये पेनल्टी किस फॉर्म में लगती है, या इसको फायदा किस फॉर्म में होता है? तो इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में होता है, बट ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा ध्यान है पहले 5% 6% और अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है 12% है। यहाँ क्वेश्चन तो नहीं है ना इंटरेस्ट का, चलो यहाँ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 10% एंड 12% है। अब 10% कब है 12% कब है तो मैं बता रहा हूँ। कॉल्स इन एडवांस पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट 12% पर एनम, और कॉल्स इन एरियर्स पे आपको पे करना पड़ेगा 10% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस के केस में कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी 12% पर एनम, और कॉल्स इन एरियर्स है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10% पर एनम। बात क्लियर होगी कि नहीं हुई? बट ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। बट आप फिर भी अगर 1 मार्क में पूछ ले कि कॉल्स इन एरियर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है या कॉल्स इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप बता देना 10% 12%। अब याद कैसे रहेगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कि 10 इसका था कि इसका था। देखिए, कंपनी यहाँ इंटरेस्ट पे करेगी तो शेयर होल्डर को ज्यादा पे करेगी, कंपनी ज्यादा पे करेगी, लेकिन कंपनी को मिलेगा तो कम मिलेगा। कंपनी शेयर होल्डर के बारे में सोच रही है। अगर वो पैसा नहीं देता है तो उस पर कंपनी कम रेट से चार्ज करेगी। अगर किसी ने कंपनी को पैसे दे दिए हैं तो कंपनी उसको, कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। टाइम पीरियड भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने। हाँ, जब आपको पे करना था, जब आपने पे नहीं किया, जैसे कि फर्स्ट कॉल आपकी अलॉटमेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो अलॉटमेंट थी 1 मार्च को, पे करनी थी 1 मार्च को, आपको पे करनी थी। प्रीति, प्रीति को बुला लो, फोन कर लो। 1 मार्च को पे करना था एंड अलॉटमेंट, अच्छा अलॉटमेंट की पेमेंट होनी थी 1 मार्च को, आपने 1 मार्च को पे कर दी। मैं आपको बता रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस का। मैं इसको दोबारा करता हूँ। अलॉटमेंट की जिसकी पेमेंट होती है 1 मार्च को, अलॉटमेंट के टाइम पर ही एक शेयर होल्डर जिसने कॉल की पेमेंट भी कर दी। एक्चुअल में कॉल जो ड्यू होनी थी, कॉल जो ड्यू होनी थी वो होनी है 1 अक्टूबर को। कॉल कब ड्यू होती है? 1 अक्टूबर को। अलॉटमेंट की पेमेंट कब की उस पार्टी ने? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेकर के 1 अक्टूबर तक का जो भी टाइम होगा, जितने भी मंथ होंगे, उतने मंथ का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसे ही अलॉटमेंट की पेमेंट होनी थी 1 मार्च को, लेकिन हमने अलॉटमेंट के टाइम पर पे नहीं किया, और आगे जाकर के हम पेमेंट करने जाते हैं कॉल के टाइम पर या कॉल से पहले। हो सकता है कॉल से पहले हमने पे कर दिया हो और हमने इसकी पेमेंट की, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, 31 अगस्त में। तो कब हमने पेमेंट की? मुझे पेमेंट करनी थी अलॉटमेंट की 1 मार्च, लास्ट डेट मैंने पे नहीं किया, और मैंने पेमेंट की इसकी कब? 31 अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4, 4 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी। अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च 31 को पे करना था, आपने पे नहीं किया और आप पे कर रहे हो 31 अगस्त को, तो इतने टाइम का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर हो रही इतनी बात? ये है बस, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दिए। हो सकता है ये CUET वगैरह में आ जाए 1 मार्क में, जब सिलेबस में नहीं तो क्यों आएगा। लेकिन CUET के लिए मैंने ये चीज आपको बेसिकली, मैं तो कुछ चीजें हैं सिलेबस में नहीं है बट हमारे काम के लिए, बट सिलेबस में नहीं है तो MCQ या 1 मार्क कहाँ से क्यों पूछा जाएगा? आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लीज, अब इसकी एंट्रीज कैसे करनी है मैंने आपको एंट्री करनी पहले बता दिया, वही ये सब। क्वेश्चन पढ़ो। एक कंपनी है जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाती है, कब? 50,000 शेयर्स की, वो भी 2 पर शेयर, और डेट क्या है? 1 Jan 2016। 1 Jan 2016 को कंपनी ने 50,000 शेयर्स की सेकंड कॉल ड्यू की, सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड करती है कंपनी, ड्यू करती है। सारा पैसा आपको मिल जाता है 15 जैन को, एक्सेप्ट 100 शेयर्स, जिसको जो किसको दिए थे? वेनकट को दिए थे। आपको जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द कॉल मनी,
ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आप कहोगे ये क्या मतलब है? तो ये एंट्री बेस बिल्कुल मैं आपको करा चुका हूँ, बस आपको लग रहा है कि ये कुछ नया पढ़ रहे हैं हम, नहीं। सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना है? 50,000 शेयर इंटू 2। और अच्छा, डेट क्या थी इसकी? Jan 1। अब उसके बाद आपको Jan 15 को सारी अमाउंट, फुल अमाउंट रिसीव हो जाती है, बट कुछ रह जाता है ना, 100 शेयर्स। जो रह गया वो जो रह गया वो कॉल शेयर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 1 लाख रुपए आने थे, 100 शेयर्स की आपको अमाउंट नहीं आती है, यानी 200, तो 99,800 रुपये आपको रिसीव हो गए होंगे। क्लियर? बस ये एंट्री थी, इसने बोला कि आपको एंट्री पास करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आपने ऐसी भी देखेंगे, आपके टीचर ने हो सकता है एंट्री पास कराई हो जनरल क्वेश्चन में, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 99,800, ऐसा भी आपको बताया है। इवन मैंने भी आपको बोला कि मत करो, आप इसको डेबिट कर लो, सही रहता है। ठीक है ना, हमें कैलकुलेशन करनी आसान होती है, हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ कॉल सी एरियर्स भी थी। हटा दो इस क्वेश्चन को, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से पहले करने लग जाओ। एक आधा क्वेश्चन तो एक क्लास में होना चाहिए ना, ताकि हमें चीजें याद रहें, हम भूले ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करो, देन फिर मैं कराऊँ। टाइम भी आपको मैं अलॉट करूँ यहाँ पे 5 मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मिनट, मैक्स टू मैक्स 7 मिनट। अब जरा ध्यान दो बेटा, जिन्होंने कर लिया है वो चेक करना, जिन्होंने नहीं किया है वो समझना। और जिन बच्चों से नहीं हो रहा है ना क्वेश्चन अभी भी, भाई वो कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट ये है कि वो घर पे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर अभी ये कंडीशन है तुम्हारी, तो आगे जाके ना इस चैप्टर में कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है। और चैप्टर लेंथी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। अब मैंने बोला ना पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें पॉइंट्स बीच बीच में क्यों पूछ रहे हो? एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 5,10,000 ईच। इससे मतलब नहीं, हमें हमें मतलब है ऑफर से कितने इशू किए? 20,000 शेयर्स एट 2 पर शेयर प्रीमियम। देखो क्वेश्चन को करते हुए यहाँ चलना है। 20,000 शेयर्स इंटू 2 पर शेयर का प्रीमियम है, तो अब फेस वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एप्लीकेशन कितनी है? अच्छा, फेस वैल्यू 10, यानी 10 + 2 लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 10 + 2 यानी 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम पे। एप्लीकेशन कितनी है? 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2 हो गया। 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना है? देखो ध्यान देना, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ लेटर, यानी 3 मंथ बाद, अलॉटमेंट के 3 मंथ बाद आपने फर्स्ट कॉल को मांगा है। अभी 2, 3, 5, 2, 7, अभी भी फाइनल कॉल 3 रुपए की है। जब तक क्वेश्चन में ना बोला है आपको आगे बढ़ के, ये नहीं कि सेकंड कॉल 3 रुपए, नहीं, नहीं आगे बढ़ के कुछ नहीं करना है। उसने इतना बोला है ना, फर्स्ट कॉल तक बोला, आगे कहता है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज डूली रिसीव्ड। आपको ये भी पूरा मिल जाता है, ये भी पूरा मिल जाता है। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब आपको फर्स्ट कॉल मांगा जाता है, एक शेयर होल्डर जिसने पे कर दिया एंटायर बैलेंस ऑन इज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स, यहां पर 300 वाले ने, 300 की क्या होती है? एडवांस होती है। क्लियर? 300 शेयर से क्या होता है? एडवांस हो जाता है। तो 300 शेयर्स इंटू 2, एडवांस लिख लो, ठीक है ना, अलॉटमेंट के टाइम पर ही। एक शेयर होल्डर था जिसने कितने शेयर थे? 1,000। उसने क्या किया? फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, 1,000 शेयर्स, ये यहाँ लिख दो, चलो ये लिख दो, 1,000 शेयर्स की यहाँ पर अमाउंट नहीं रिसीव होती है। आपने जनरल एंट्री पास करनी है, तो इतना करने के बाद आपको इस क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा था, ये सिर्फ क्वेश्चन रीड नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ जो उसके
फैक्ट्स हैं वो आपने नोट भी कर लेने हैं। एंट्री देखिए जरा, पहले आपको एप्लीकेशन आती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 2 पर शेयर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ था कितने का, 5% था ना, तो 5% हो जाएगा 20 × 5 1 लाख, या फेस वैल्यू, या प्रीमियम, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू, टू शेयर कॉल इन एडवांस। ये क्यों आया, यहाँ बोला था 300 शेयर्स वालों ने अलॉटमेंट के टाइम पर ही एडवांस पे कर दिया फर्स्ट कॉल पे। रुक जाओ, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग। हाँ अच्छा, एक सेकंड, बट वैन, एक मैं पढ़ रहा हूँ मैं प्लीज। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, अच्छा जब फर्स्ट कॉल मांगते हैं तो एक शेयर होल्डर ने अपना पूरा बैलेंस पे कर दिया है, तो यहाँ अभी नहीं है। तो जरा यहाँ कितना आया, 1 लाख रुपये आपको रिसीव हो जाता है। फिर फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने की थी फर्स्ट कॉल, 2 पर शेयर, 20,000 × 2। अब जरा ध्यान दो, बैंक अकाउंट डेबिट आपको कितना मिला होगा, इसके हम इसकी बात नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स है, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर कॉल्स इन एडवांस। शेयर्स नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, टू कॉल्स इन, ध्यान देना जरा, देखो कॉल्स इन एडवांस कितना, 300 शेयर्स का। अच्छा अभी अच्छा पे कितना किया, मैं गलत लिख दिया मैंने यहाँ, थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है। दो, 2 3 5 2 7, आगे कितना बचता है, तो इसने 3 पर शेयर आपको पे कर दिया होगा एडवांस में। यहाँ लिख भी देता हूँ, 300 × 3। अच्छा कॉल्स इन एड्स कितना रहा होगा, 1000 × 2, इसने 2 पर शेयर पे नहीं किया। अच्छा आना कितना था फर्स्ट कॉल पे, 40,000, 40,000 रुपये आना था, 900 आपके पास एक्स्ट्रा आ गया तो हो गया 40,900। और 2,000 की आपको अमाउंट रिसीव नहीं होती है, तो कितना रिसीव हुआ, सिर्फ आप यहाँ बिना कुछ शो किए डायरेक्ट लिख सकते 38,900। अरे एडवांस हमारे पास लाइबिलिटी होगी ना। हाँ एक शेयर होल्डर था, उसने 300 शेयर्स की अमाउंट एडवांस में ही पे कर दी। कहाँ लिखा है ये एक बार बता दो भाई, 2 बार पढ़ दिया है मैं, दोबारा करता हूँ, देख जरा। When the first call was made, one shareholder paid the entire balance, एंटर का मतलब जितना भी बैलेंस उसका बचता है सारा, और इसकी होल्डिंग कितनी, 300 शेयर्स। ठीक है, इतना था बस ये क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे, ध्यान देना बेटा, लिखना है लिख लो चलो बेटा, एसएस ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मीटिंग एंड हो सकती है कभी भी, किसी भी सेकंड्स। होमवर्क बता रहा हूँ क्या है।